नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आइए आज हम बात करेंगे इसमें बृहस्पतिवार व्रत की पूजा सामग्री, विधि और कथा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार व्रत का आरंभ कब से करें। इसके लिए अगहन मास सबसे शुभ होता है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। अब कितनी संख्या में करना चाहिए तो जान लेते हैं कि गुरुवार का व्रत कम से कम 7 करना शुभ होता है। अगर चाहे आप तो हमेशा के लिए कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है करना। अब पूजा सामग्री के बारे में जान लेते हैं। पूजा सामग्री के लिए चना दाल, गुड़, मुनक्का, अक्षत, गंगाजल, धूप, घी का दिया, बृहस्पति भगवान की तस्वीर, केले का पौधा अनिवार्य है। पीला पुष्प, पीले वस्त्र, हल्दी, चंदन, रोली आदि की आवश्यकता होती है। अब जान लेते हैं विधि के बारे में कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। दैनिक दिनचर्या अपना करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र पीला होना चाहिए। सूर्य उदय से पहले केले के जड़ में चना, गुड़, मुनक्का, लोटे में जल, उसमें गंगा जल मिक्स करें तथा केले के जड़ में जल दें। उसके बाद केले के जड़ को हल्दी और चंदन से तिलक करें, धूप दिखाएं। उसके बाद बृहस्पति भगवान की तस्वीर के सामने कुछ भोग लगाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगर पीला है तो और ही अच्छा है। पीले पुष्प अर्पण करें और मन ही मन भगवान से ध्यान करें। हाथ में पुष्प या जल लेकर या अक्षत लेकर संकल्प करें। मंत्र का जाप करते हुए ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पति देवाय नमः भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे व्रत को पूर्ण करें। मैं इस मनोकामना के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण करें। आज पूरे दिन में अन्न का त्याग करके एक समय आहार करूँगा या करूँगी। प्राचीन काल में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री बड़ी ही मलिनता के साथ रहती थी, जिसके उनके घर में दरिद्रता का वास था। खाने को मोहताज थे। न पूजा पाठ करती, न स्नान करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान की कृपा से उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री बहुत ही गुणवंती थी। पुत्री जैसे बड़ी हुई, भगवान गुरुदेव का, बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी, पूजा पाठ करने लगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। वो बहुत ही अच्छे हो गए। जब पुत्री बड़ी हुई तो वह पाठशाला जाते वक्त हाथ में जौ के दाने लेकर जाती और गिराती जाती पाठशाला के रास्ते में। पाठशाला से घर लौटते वक्त वह जौ के दाने सोने के दाने में पड़े मिलते थे, उसको बटोर लाती। एक दिन वो पुत्री सोने के दाने साफ कर रही थी तो माता ने कहा, हे पुत्री, सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। लड़की ने गुरु भगवान का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना किया, हे गुरु भगवान, हे बृहस्पति देव, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा अर्चना की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। अगले दिन फिर वही कार्य करती पाठशाला गई। लौटते समय रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर आकर सोने के सूप से सोने के दाने साफ कर रही थी। तभी नगर के राजकुमार घोड़े से सवार जाता उस कन्या को देखा तो मोहित हो गया। वापस लौटकर अपने राजभवन में बहुत ही दुखी मन से अन्न जल का त्याग कर पड़ गया। राजा बहुत चिंतित हुए तो पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुमने अन्न जल का त्याग क्यों किया है? राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, नगर के ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर और गुणवंती है। हमें उसी से ब्याह रचाना है। आप मेरी विवाह की बात कीजिए।
राजा ने अपने मंत्रियों को भेजकर ब्राह्मण देवता के घर उनकी पुत्री का हाथ मांगा। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए और राजी हो गए। अब खुशी खुशी कन्या का विवाह नगर के राजकुमार से हो गया। विवाह के पश्चात पुत्री राजकुमार के साथ विदा हो गई। लड़की राजकुमार के साथ विदा हो गई तथा फिर पहले की तरह ब्राह्मण देवता की पत्नी मलिनता के साथ रहने लगी, जिससे उनके घर की स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। नगर में भिक्षा मांगते हुए जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते। एक दिन वह मिलने के लिए अपनी पुत्री से राजमहल जा पहुँचे। वहाँ पुत्री के हाल चाल पूछने पर पिता ने बताया कि हे पुत्री, क्या बताऊँ, तेरी माता बहुत ही फूहड़ता के साथ रहती है, लाख समझाने पर भी नहीं समझती। हमारी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। इससे पुत्री ने कहा, हे पिताश्री, आप दुखी ना हो, माता को कुछ दिन के लिए यहीं बुलवा लेते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या सुधर सके। पुत्री के कहने पर पिता ने ऐसा ही किया। अपनी ब्राह्मणी को लेकर पुत्री के घर जा पहुँचे। वहाँ भी ब्राह्मणी वैसे ही रहने लगी। पुत्री जबरदस्ती उनको सूर्योदय से पहले उठाती, स्नान आदि कराती, स्वच्छ वस्त्र धारण कराती तथा गुरु भगवान का पूजा कराने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी स्वयं भगवान में लीन होने लगी और गुरु भगवान का व्रत पूजा पाठ करने लगी। ऐसे करते करते कुछ समय बाद ब्राह्मण देवता ने पुत्री से कहा, हे पुत्री, अब हमें अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने पर पुत्री ने माता और पिता को बहुत ही सम्मान के साथ विदा किया। उसके बाद